हेलो गाइस, मैं हूं अब्दुल अलीम और आप लोग देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेस्ट। अभी रिसेंटली मैंने ये DJI Phantom 4 Pro और Phantom 3 SE को परचेज़ किया है। तो यहाँ पे जो मेरे Phantom 4 Pro की और 3 SE की जो बैटरीज हैं बिल्कुल डेड हैं, चार्ज नहीं हो रही। इनको ओपन करना उतना वैसे खास मुश्किल काम है नहीं। इसके ये ऊपर वाली केसिंग के इधर वाली साइड पे एक स्क्रू है और नीचे वाली साइड पे एक स्क्रू है। इन दोनों को आपने ओपन कर लेना है और फिर जो नीचे वाली इसकी ओवरऑल केसिंग है उसको आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प के साथ ईजिली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं अपने DJI Phantom 4 Pro के चार्जर के साथ अपनी बैटरी को चार्जिंग पर लगा रहा हूँ, जब इसकी मैं इधर साइड भी प्लग इन कर लूँ तो यहाँ पे इसको चार्जिंग पर लगाने के बावजूद यहाँ पे जो हमारी बैटरी है ये टर्न ऑन नहीं हो रही, चार्ज नहीं हो रही बिल्कुल भी। मैंने इसको 5 से 7 घंटे चार्जिंग पर लगाया बट इसके बावजूद यहाँ पे जो हमारी बैटरी है वो कम्प्लीटली डेड है। सबसे पहले मैं आपको अपनी बैटरी के वोल्ट वगैरह दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मल्टीमीटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके वोल्ट। ये जो बैटरी है इसके मेन बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव। ये हमारी बैटरी के मेन जो वायर है हमारे बोर्ड के साथ कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको ये इसकी मल्टीमीटर की दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी बैटरी है वो 1.9 वोल्ट दे रही है। ये पहले 0 वोल्ट थे। मैंने इसको हल्का सा ज़रा अपने देसी तरीके से चार्ज किया तो इसके जो वोल्ट है वो 1.9 हुए हैं। अब मैं आप लोगों को 2 ऐसे तरीके बताता हूँ जिसके साथ शायद आप लोगों की जो DJI Phantom 4 Pro की बैटरी है वो दोबारा से ठीक हो जाए। इसके लिए आप लोगों को चाहिए होगा कोई 18 या 19 वोल्ट का अडेप्टर। मेरे पास यहाँ पे डेल का 65 वाट का 19.5 वोल्ट और 3.34 एम्प्स का अडेप्टर है। तो यहाँ पे अडेप्टर को मैंने प्लग इन कर लिया है और ये इसके आगे पॉजिटिव और नेगेटिव वाली टर्मिनल है। तो यहाँ पे आपने बैटरी के जिनसे मेन 2 पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव वाली वायर को पॉजिटिव पे और नेगेटिव वाली वायर को नेगेटिव पे लगाना है। कुछ इस तरह का स्पार्क होगा। कुछ लोग ये वाला काम बैटरी के साथ करते हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस तरह जो आपकी बैटरी है वो एक्सप्लोड भी कर सकती है, वो आपके लिए भी खतरनाक होगा और आपकी बैटरी के ओवरऑल हेल्थ के लिए भी खतरनाक होगा। यहाँ पे जो अडेप्टर है ये स्मार्ट है, ये थोड़ा बहुत तो आपको सेफ्टी वाला काम कर ही देगा। लाइक ये वोल्ट्स को ऊपर नहीं जाने देगा और जब इस पे लोड पड़ता है तो ये वोल्ट्स को गिरा देता है, जिसकी वजह से जो आपकी बैटरी की हेल्थ है वो थोड़ी बहुत, यानी कि आप खतरे से थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने बैटरी को हल्का सा यहाँ पे झटका दिया है ज़्यादा वोल्ट का। और अब मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या स्टेटस है हमारी बैटरी के वोल्ट का। इसके मैं वोल्ट चेक कर लेता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे जो हमारी बैटरी है इसके वोल्ट 2.9 हो गए हैं, पहले इसके वोल्ट 1.9 थे। और अब मैं अपनी बैटरी को चार्जिंग पर लगा कर देखता हूँ और बूम, जो हमारी बैटरी है वो पावर ऑन हो गई है। तो अब मैं अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर लेता हूँ और फिर आप लोगों से दोबारा आकर मिलता हूँ। बैटरी को मैंने यहाँ पे चार्ज कर लिया है डेल के 65 वाट के चार्जर के साथ। यहाँ पे आप लोग बैटरी के वोल्ट देख सकते हैं, 15.8 वोल्ट दे रही है बैटरी हमें यहाँ पे। और ये जो बैटरी है मैंने इस ब्लैक वाले चार्जर के साथ चार्ज की है। जो इसका ओरिजिनल चार्जर है DJI का वो इस वक्त बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जो हमारी बैटरी है ये चार्ज होने के बावजूद यहाँ पे जो इसका बोर्ड है वो टर्न ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बैटरी के वोल्ट है वो मैंने आपको दिखाया 15.8 है। मैंने इसको चार्जिंग पे भी लगा के देखा बट इसके बावजूद जो बोर्ड है वो टर्न ऑन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम अपनी टेक्निक नंबर 2 का यूज़ करेंगे, वो है हम अपने बोर्ड को रीसेट करेंगे। बैटरी के बोर्ड को रीसेट करने के लिए आप लोगों ने एक वायर लेनी है और यहाँ पे इसका एक पॉइंट जो है ये बैटरी नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो मिड वाला पॉइंट है ना इसके साथ लगाना है। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे यानी कि 3 सेकंड तक आपने इन पॉइंट्स को जोड़ के रखना है। इसके बाद जो आपकी बैटरी है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी और फिर ये रीस्टार्ट हो जाएगी और जो हमारी बैटरी है वो हो जाएगी टर्न ऑन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इसकी आखिरी लाइट है वो ब्लिंक कर रही है और अगर आप इसका पावर बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारी बैटरी है वो जिस तरह पहले ऑन ऑफ हो रही थी इस तरह ऑन ऑफ भी होगी। तो अगर इन दो तरीकों से भी आपकी DJI Phantom 4 Pro की बैटरी टर्न ऑन नहीं होती तो यहाँ पे हो सकता है जो आपकी बैटरी का मेन बोर्ड है इसका जो प्रोग्राम है वो इरेज हो गया। वैसे भी जो DJI Phantom 4 Pro की बैटरीज होती हैं, जितनी भी DJI की बैटरीज होती हैं, जब इनकी जो पीछे सेल होते हैं इनके जो वोल्टेज हैं वो एक सर्टेन अमाउंट से नीचे गिर जाते हैं तो जो बोर्ड है वो पीछे से बैटरीज को डिस्कनेक्ट कर देता है पक्का पक्का। तो अगर आपकी जो बैटरीज हैं वो पीछे से ओके हैं बट आगे जो आगे वाला बोर्ड है वो इसको सपोर्ट नहीं दे रहा, यानी कि इसको चार्ज वगैरह नहीं कर रहा और आगे से आपको आउटपुट नहीं दे रहा, इसकी जो लास्ट वाली लाइट है एक ब्लिंक करती है, तो यहाँ पे जो आपका बोर्ड है इसको आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। और इसका जो रीप्रोग्राम है वो आप घर बैठ के नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर कुछ एक्सपर्टीज़ चाहिए, लाइक कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ इक्विपमेंट चाहिए।
और यहाँ पे जो इसका सॉफ्टवेयर भी होगा उसका भी आपको एक सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके अपनी जो बैटरीज हैं इनको प्रोग्राम कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास इतनी DJI की बैटरी है जिसकी जो सेल वगैरह होते हैं बट उसका जो बोर्ड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप लोग किसी एक्सपर्ट बंदे से रब्ता करें या फिर आप DJI का जो ऑफिशियल स्टोर है आपके पास आप उसको विजिट करें, वो आपकी बैटरी को रिपेयर कर देंगे। और अगर इस तरीके से आपकी DJI Phantom 4 Pro की बैटरी रिपेयर हो जाती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आप लोगों के यूट्यूब के इंटरफेस में नज़र आता रहूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।